भगवती माँ कामाख्या का क्या कुछ 10 महाविद्याओं से भी संबंध है? क्या कामाख्या जी के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन भी संभव है? क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है कामाख्या जी के दर्शन करके? क्या कामाख्या जी को बिल्व पत्र, बेल का पत्र भी अर्पित किया जाता है? साधारणतः जानते हैं लोग बाग कि अम्बुवाची पर्व एक महापर्व है कामाख्या दर्शन के लिए। क्या इसके अलावा भी और बहुत सारे दिन हैं? क्या कुछ वहाँ पे ऐसा समय है, कोई ऐसा मुहूर्त है जब पूजा पाठ तंत्र अनुष्ठान किए जाते हैं मंदिर में? क्या ये भी कहीं लिखा है कि अगर वहाँ किसी मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं तो जो साधक है वो नरक का भागी बनता है? ये शास्त्रोक्त बातें कहाँ मिलेंगी आपको? केवल और केवल गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से उत्तम नारायण पांडे जी इतना अच्छा जानकारी लेके आए हैं माँ कामाख्या जी के बारे में, नहीं पता होगी बहुत सारे लोगों को। सुनिए, देखिए, और एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली मिलते चले जाएंगे। और पूरी प्लेलिस्ट बना दी है स्पिरिचुअल वीडियोस की, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। वहाँ से बहुत सारे ऐसे गुप्त सुप्त बातें आप जान सकते हैं। देखिए, सुनिए क्या बता रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। तंत्र के साधना क्षेत्र में भगवती कामाख्या एक ऐसा नाम है कि जिससे संभवतः कोई भी साधना पथ का पथिक अपरिचित नहीं है। लेकिन भगवती कामाख्या के बारे में जानकारी भी बहुत कम है। भगवती कामाख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मुझसे और मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल राजू जी से पूछे जाते रहे हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज का ये वीडियो आपको समर्पित है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भगवती कामाख्या हैं कौन? देखिए, देवी पुराण के अध्याय 77 का अगर अवलोकन करें तो अध्याय 77 के श्लोक संख्या 33 में कहा गया है कि कामाख्या कालिका देवी स्वयं आद्या सनातनी। तो जो भगवती कामाख्या हैं वो माता काली ही हैं। तो इसलिए भगवती कामाख्या को आप साक्षात भगवती महाकाली मान करके पूजा कर सकते हैं। एक और आगे उसी में कहा जाता है कि तस्याह पार्श्वे स्थिताश्चान्या नव विद्या महामते, यानी भगवती तो काली स्वरूप में है। आप जानते हैं कि महाविद्याएं 10 हैं मुख्य रूप से। तो जो बाकी की नव विद्याएं हैं वो उनके पार्श्व में स्थित है, बगल में यानी स्थित है। तो एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम कामाख्या का दर्शन करने जाएं, वहाँ कोई जप करना चाहें, कोई अनुष्ठान करना चाहें, तो वो कौन सा मुहूर्त होता है? देखिए, इसी देवी पुराण के अध्याय 76 की श्लोक संख्या अगर आप 31 को देखेंगे तो वहाँ कहा गया है कि भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में मंत्र जपने वाले व्यक्ति को अज्ञानवश भी पुरस्चरण की विधि में काल आदि मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। यानी आप जब पहुंच जाएं कामाख्या भगवती के यहाँ तभी आपका शुभ मुहूर्त है, उसमें मुहूर्त का विचार करने वाला नरकगामी होता है, ऐसी मान्यता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मेरी कोई भौतिक विशेष इच्छा नहीं है तब भी क्या मैं भगवती कामाख्या की आराधना करके मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 76 के श्लोक संख्या 34 को देखें तो उसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में जो भी साधक भक्त मंत्र जप करते हैं वे अंत में देवी की सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। सारूप्य मुक्ति का मतलब होता है भगवती जैसा ही दिव्य शरीर प्राप्त करके उन्हीं के लोक में हमेशा हमेशा के लिए बस जाना। एक प्रश्न ये भी आया है कि भगवती का क्या दर्शन हो सकता है और किसको हो सकता है? देखें, जिस मनुष्य के हजारों हजार जन्मों के संचित महान पुण्य होते हैं उन्हें ही भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ का दर्शन होता है। तो ये समझना आपको बहुत आवश्यक है। और जहां ये पूछा जाता है कि क्या प्रत्यक्ष दर्शन संभव है, इस संबंध में अध्याय 77 की श्लोक संख्या 22 और 23 में इसका विधान बताया है। वहां बताया गया है कि भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ में अमावस्या
चतुर्दशी, अष्टमी अथवा जब कभी तिथि का क्षय हो जाए या नवमी तिथि की रात में साहसपूर्वक पूरे रात अगर आप दीक्षा में प्राप्त अपने मंत्र का जप करते हैं तो भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है। स्पष्ट रूप से 23वें श्लोक में कहा है कि प्रत्यक्षम जायते ध्रुवम, यानी निश्चित रूप से भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। लेकिन ऐसे मनमाना नहीं, जो परंपरा है, सक्षम गुरु से दीक्षा लेके अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करके, क्योंकि शब्द देखिए क्या है, साहस पूर्वक, साहसम वहन, हवा में नहीं, दुस्साहस नहीं करना है, साहस पूर्वक। तो इस तरीके के बहुत विशेष प्रश्न पूछे गए। एक पूछा गया है कि कोई विशेष पर्व की बात करें तो अंबुवाची पर्व तो होता ही है, लेकिन अंबुवाची पर्व में बात यह है कि मंदिर बंद रहता है। इसके अतिरिक्त वैशाख मास की जो तृतीया तिथि है, ये भी भगवती के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भी बहुत विशेष इसका महत्व है। इसके साथ ही ये जो वर्ष में महाशिवरात्रि पड़ती है वो, या जो हर महीने की चतुर्दशी तिथि है, उसको मासिक शिवरात्रि कहते हैं। अगर कामाख्या शक्तिपीठ में वहाँ या उनके भैरवमानंद के यहाँ या वहाँ कोई भी जो शिव स्थान स्थापित है, वहाँ चतुर्दशी तिथि की रात में भगवान शिव की रात भर पूजा करके और भगवती कामाख्या का अगर कोई मंत्र जप करता है तो उसको विशेष लाभ होता है। एक विशेष बात यह है कि कामाख्या शक्तिपीठ के परिक्षेत्र में भगवान शिव को और जगदम्बा कालिका स्वरूप कामाख्या को बिल्व पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व है। तो आगे से जब कभी जाएं तो कोशिश करें कि वहाँ भगवती को बिल्व पत्र अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि भी, चैत्र शुक्ल की जो नवरात्रि होती है, उसके अष्टमी तिथि के दिन अगर जो ब्रह्मपुत्र वहाँ नदी है उसके जल को भगवती को अर्पित किया जाए तो उसका विशेष लाभ है। देवी पुराण में मान्यता है, अध्याय 78 में, कि वो व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हालांकि भीड़ बहुत होती है, लेकिन आपका सौभाग्य, भगवती के प्रति आपकी आस्था असंभव को भी संभव कर सकती है। तो ये कुछ भगवती कामाख्या से संबंधित प्रश्न हैं। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सीताराम।